टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बाद हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के हमने कहा था कि दो टाइप्स हैं, एक प्लान मेंटेनेंस है और अनप्लान मेंटेनेंस है। तो प्लान मेंटेनेंस क्या है? द मेंटेनेंस एक्शन कैरिड आउट विद सम थॉट्स, प्रेयर, प्लानिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड कंट्रोल एक्शंस, इट इज़ कॉल्ड प्लान मेंटेनेंस। यानी कि आपने कोई रिकॉर्ड रखा होता है हमने अपने पास, ठीक है, कोई प्रेयर हमने प्लानिंग की होती है, उस प्लानिंग के बाद जब आप अपने इक्विपमेंट को, अपनी मशीनरी को जब आप उसको मेंटेन करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लान मेंटेनेंस। तो मैं प्लान मेंटेनेंस को हमने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप्स है हमारे पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या थी जी? इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट परफॉर्म्ड ऑन प्लांट इक्विपमेंट और मशीनरी बिफोर एनी फेलियर, ठीक है। तो किसी भी फेलियर से पहले आप अपने प्लांट को या अपनी मशीनरी को फेल होने से पहले हमने उसको मेंटेन करना होता है, हमने उसको चेक करना होता है, हमने उसकी मेंटेनेंस करनी होती है। इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस कैरिड आउट प्री डिटरमाइंड इंटरवल, और ये जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है ये खास इंटरवल के बाद होती है, जैसे कि 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर्स के बाद होती है। इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और इसकी जो आगे फर्दर टाइप है वो है शेड्यूल मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस क्या होती है कि एक ऐसी मेंटेनेंस होती है किसी एटम की, किसी इक्विपमेंट के एटम की, किसी मशीनरी की, जो एक शेड्यूल या इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपने परफॉर्म करवानी होती है, जिसको हम कहते हैं कि 3 मंथ हो सकता है, 4 मंथ हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है। इसकी सिंपल एग्जांपल हमारे पास ये होती है कि जैसे कार का इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल है, हमने उसको चेंज करवाना तो है, हम उसको कह देते हैं कि यार इसको 1000 किलोमीटर के बाद आपने चेंज करवाना है, ठीक है, या 1000 माइल के बाद आपने चेंज करवाना है। तो ये जो होती है हमारी, ये शेड्यूल मेंटेनेंस होती है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की अगली टाइप है शट डाउन मेंटेनेंस। शट डाउन मेंटेनेंस क्या होता है हमारे पास? ये हमारी जो प्रोडक्टिव लाइन होती है ना, वो टोटली स्टॉपेज कंडीशन के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल की कोई लाइन है, जैसे मैं SNGPL में मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पे गैसेस की लाइन थी। तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल लाइंस होती थी ना, वो जो होती थी वो स्टॉप हो जाती थी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते थे, 3 मंथ के बाद या आफ्टर 6 मंथ के बाद हम उन लाइंस की जो होती थी हम उसकी मेंटेनेंस कर रहे होते थे, ठीक है। तो इस तरह की जो मेंटेनेंस होती है इसको हम शट डाउन मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है। तो शट डाउन मेंटेनेंस होती है स्मॉल प्लांट्स के लिए होती है, यानी कि पूरा प्लांट जो होता है इसमें बंद नहीं होता, ठीक है। कुछ खास पॉइंट जो होता है वो उसके अंदर कोई स्टॉपेज आ जाती है, उसके अंदर कोई फेलियर आ जाता है, तो हमने उसको मेंटेन करना होता है। तो ये होती है हमारी शट डाउन मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये 3 मंथ या 6 मंथ के बाद हो रही होती है, ठीक है। इससे अगली जो टाइप है हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की होती है जी रनिंग मेंटेनेंस। रनिंग मेंटेनेंस क्या होती है हमारे पास कि हमारे पास कोई मशीन है, वो रनिंग कंडीशन के अंदर है, तो रनिंग कंडीशन के अंदर हमने उसकी मेंटेनेंस करनी होती है। हमने उसको चेक करना होता है कि यार ये मशीन जो है ये सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो इस तरह की जो मेंटेनेंस होती है उसको हम कहते हैं रनिंग मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक्टिविटीज रनिंग आउट व्हेन अ मशीन इज इन रनिंग कंडीशन। जब आपकी मशीन जो होती है वो रनिंग कंडीशन के अंदर होती है उसको हम कहते हैं रनिंग मेंटेनेंस। तो मशीन जब रनिंग कंडीशन के अंदर होती है तो हम उसकी क्या क्या कर सकते हैं उसकी मेंटेनेंस में? आप उसका कोई लुब्रिकेशन कर सकते हैं, उसके जो स्क्रूज हैं हम उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसके नट बोल्ट को हम टाइट कर सकते हैं। तो ये इस तरह की जो मेंटेनेंस होती है आप इसको रनिंग मेंटेनेंस कहते हैं। शेड्यूल मेंटेनेंस क्या थी कि किसी इंटरवल के बाद आपने उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। और शट डाउन मेंटेनेंस क्या है कि कोई लाइन अगर स्टॉप हो जाती है तो उसको हम कहते हैं शट डाउन मेंटेनेंस। और उसके अलावा रनिंग मेंटेनेंस क्या है कि आपकी मशीन रनिंग कंडीशन के अंदर होती है तो हम उसके कोई स्क्रूज वगैरह टाइट कर देते हैं, कोई नट बोल्ट टाइट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं रनिंग मेंटेनेंस, ठीक है। तो आगे जो है प्लान मेंटेनेंस की जो अगली टाइप है वो करेक्टिव मेंटेनेंस है और हमारे पास प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो जो नेक्स्ट हमारी टाइप है वो है करेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। यानी कि प्लान मेंटेनेंस की 3 टाइप थी, तो अब हम सेकंड टाइप जो है इसको हम डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है? व्हेन अ फेलियर इज अकर वी टेक एक्शन सच एज रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिस्टोर द आइटम ऑफ द इक्विपमेंट। यानी कि प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेंटेनेंस में जो मेन डिफरेंस ये है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो फेलियर होता है वो अकर नहीं हुआ होता, लेकिन जो करेक्टिव मेंटेनेंस है इसके अंदर जो फेलियर होता है वो आपका अकर हो जाता है। तो फेल होने के बाद हम अपने जो आइटम ऑफ द इक्विपमेंट होता है हम उसको रिप्लेस करते हैं या उसको रिस्टोर करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। तो ये जो होती है हमारे पास इसको हम करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं।
करेक्टिव मेंटेनेंस की आगे टाइप होती है, दो तरह की टाइप्स होती है, एक ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होती है और एक हमारे पास शट डाउन मेंटेनेंस होती है। शट डाउन मेंटेनेंस जो है हमने पहले डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने ये कहा था कि शट डाउन मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है कि आपका जो प्लांट होता है हम उस सारे प्लांट को बंद करते हैं, ठीक है, और एक प्रेयर प्लानिंग और रिकॉर्ड कीपिंग के साथ हमने उस प्लांट के ऊपर जो है उसको मेंटेन करना होता है। जैसे कि मैं ऑयल एंड गैस के अंदर काम कर रहा था तो हमने 45 डेज के अंदर पाक ऑयल रिफाइनरी को हमने उसकी मेंटेनेंस की थी। एक ह्यूज प्लांट है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लांट है, तो हमने उसकी मेंटेनेंस की थी वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो थी वो शट डाउन मेंटेनेंस थी। तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होती है हमारे पास, व्हेन इक्विपमेंट और प्लांट्स पार्ट्स इज फेलियर रिपेयर और करेक्ट द फॉल्ट इमीडिएटली। मतलब कि जब आपका कोई इक्विपमेंट है या प्लांट्स का कोई पार्ट है उसमें अगर उसमें जो फेलियर आ गया हमें उसको रिपेयर करना है, ठीक है, और हमने उसको करेक्ट करना है विद द लीस्ट टाइम के साथ, यानी कि कम से कम टाइम के साथ हमने उसको रिपेयर करना होता है। इट इज़ फिजिबल इन स्मॉल फैक्ट्रीज। और ये जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होती है ये स्मॉल फैक्ट्रीज के लिए फिजिबल होती है, जहाँ पे क्या होता है कि हमारे कोई एटम का कोई इक्विपमेंट जो होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है, जैसे कोई इक्विपमेंट है वो अगर खराब हो जाता है उसका कोई पार्ट तो हम उसको फ़ौरन उसको हम सही कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो लॉसेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी कि लॉसेज ना आने के बराबर होते हैं। तो इस तरह की जो मेंटेनेंस होती है इसको हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं, जिसमें कोई स्मॉल फैक्ट्रीज के अंदर कोई पार्ट खराब हो गया, कोई मशीन का कोई पुर्जा खराब हो गया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। तो इसकी थर्ड टाइप है प्लांट मेंटेनेंस की, इसको हम कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या थी, जिसको हम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस भी कहते थे, ठीक है, यानी कि हम मशीन जो रनिंग कंडीशन के अंदर थी हम उस मशीन की कंडीशन को चेक करते थे, उस मशीन की कंडीशन को चेक करने के बाद हम उसको मॉनिटर करते थे, ऑब्जर्व करने के बाद हम अंदाज़ा लगाते थे यार इसको ज़रूरत है कि नहीं मेंटेनेंस की। तो द प्रिडिक्शन ऑफ फेलियर बिफोर इट अकर, यानी कि फेलियर को अकर होने से पहले हमने उसको प्रिडिक्ट करना होता था कि इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हमने उसको फेलियर जो है हमने उसको डायग्नोज किया, उसकी काज को आइडेंटिफाई किया और उसको जो है हमने एलिमिनेट करवाना होता है बिफोर एनी डैमेज, यानी कि बिफोर एनी सीरियस डैमेज से पहले हमने उसको एलिमिनेट करवाना होता है। तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो अनप्लान्ड मेंटेनेंस थी। अनप्लान्ड मेंटेनेंस क्या थी कि हमारे पास कोई एमरजेंसी फेलियर अकर हो जाता है, ठीक है, हमने कोई प्रेयर प्लानिंग नहीं की, हमने कोई एक्शन नहीं लिया हुआ, ठीक है, हमने कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं रखी हुई, ठीक है, अचानक से कोई फेलियर अकर हो जाता है। द एक्शन फॉर एग्जाम्पल द एक्शन विदाउट एनी थॉट और प्लानिंग, विदाउट एनी प्लानिंग के हमने जो एक्शन करना होता है, यानी कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल सोर्स होते हैं हमने उन सोर्सेज को यूज़ करना है और उस वक्त जो एमरजेंसी कोई फेलियर अकर हो गया है हमने उस फेलियर को जो होता है हमने उसको ठीक करना होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते होते हैं अनप्लान्ड मेंटेनेंस। एग्जांपल इसकी है कि एमरजेंसी मेंटेनेंस है, यानी कि मशीन है वो अचानक से ख़राब हो गई तो इसको हम कहते हैं अनप्लान्ड मेंटेनेंस। तो हम उस वक्त जो अवेलेबल सोर्सेज होते थे हमने उन तमाम सोर्सेज को यूज़ करना है और ये जो हमारी मशीन होती है हमने इसको रिपेयर करना है या रिस्टोर करना है, ये जो होती है हमारी अनप्लान्ड मेंटेनेंस होती है। तो मेंटेनेंस डन बाय यूजिंग ऑल अवेलेबल सोर्सेज, यानी कि कम से कम टाइम के अंदर आपने जितने भी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है हमने उन तमाम सोर्सेज को यूज़ करना है और हमने उसका अपनी मशीनरी या इक्विपमेंट की या प्लांट की हमने मेंटेनेंस करनी होती है। इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल से हमें इसको समझ आएगा कि प्लांट मेंटेनेंस होती क्या है। तो इसकी एग्जांपल है कि किसी केमिकल प्लांट के अंदर गैस लीकेज हो जाती है, यानी कि पार्कों के अंदर हम काम कर रहे थे, वहाँ पे एक जो लहदा से एक सिस्टम बना हुआ था जिसके अंदर गैस का सिस्टम था, यानी कि सल्फर गैसेज होती थी, वहाँ पे जो थी बैरिकेशन लगी होती थी, हम लोग जो होते थे हम वहाँ पे नहीं जा सकते थे, ठीक है, विदाउट हम सारे सेफ्टी मेजरमेंट्स के हम वहाँ पे नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पे गैस लीकेज का खतरा होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, तो वो गैसेज जो होती हैं वो इंसान के लिए बहुत खतरनाक होती है, डेंजरस होती हैं। तो इसीलिए कहीं पे फायर हैजर्ड हो सकता है, ये एमरजेंसी है, कहीं पे आग लगी प्लांट में, कहीं पे आग लगी है, तो ये एमरजेंसी हमारे पास मेंटेनेंस हमने इसकी करनी होती है। और ब्रेक डाउन ऑफ बॉयलर अचानक से बॉयलर फट जाता है, ठीक है, तो ये इस तरह की जो मेंटेनेंस होती है इसको हम कहते हैं जी अनप्लान्ड मेंटेनेंस, ठीक है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, अगर आपको समझ आई होगी कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।